अस्सलाम वालेकुम। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शाहिद अकनवाज आपसे मुखातिब हूँ। आज इस्लामाबाद यूथ कन्वेंशन से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने एक अहम खिताब किया है। नौजवानों से बात की, स्टूडेंट से बात की और कुछ नसीहतें उन्होंने फरमाई, कुछ एडवाइजेस दी पाकिस्तान की यूथ को और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से अहम गुफ्तगू की। सोशल मीडिया से काफ़ी नाला नज़र आ रहे थे, उसके हवाले से क्या गुफ्तगू हुई आज के वीलॉग में आपके सामने रखूंगा। और दूसरी सबसे अहम खबर यह है कि आज साइफर केस की एक अहम समाअत मुकम्मल हो चुकी है अडियाला जेल के अंदर, और आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ वो आपके सामने रखूंगा। पहले आते हैं, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने क्या गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने आज नौजवानों से, पाकिस्तान की यूथ से आज खिताब करने का फैसला किया। आज उन्होंने खिताब किया और अब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है पूरे पाकिस्तान में। तो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फरमाते हैं कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूं। यहां से उन्होंने शुरुआत की, बहुत सारी बातें की, लेकिन आपको चीदा चीदा अहम अहम नुकात उनकी गुफ्तगू के आपके सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि तहकीक और मस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार होता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सोशल मीडिया के गिर्द घूम रहा था। उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से नौजवानों और पाकिस्तान की यूथ को यह मशवरा दिया कि आप सोशल मीडिया की बातों पर यकीन ना कर लिया करें, पहले खबर की तस्दीक किया करें और फिर उस पर यकीन कर लिया करें। तो सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं आजकल, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। एक एक मिनट की खबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही होती है। तो हमारे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर फरमा रहे हैं कि सोशल मीडिया की हर खबर पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए। तो अगर कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए, कुरान मजीद का उन्होंने कोर्ट का हवाला दिया, एक आयत का हवाला दिया, कोई फासिक अगर खबर लेकर आए तो उस पर पहले तस्दीक की करनी चाहिए और फिर उस पर यकीन करना चाहिए। तो आज उन्होंने बड़ी अहम गुफ्तगू की पाकिस्तान की हवाले से। उन्होंने बहुत ज्यादा अहम बातें की कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो नाकाबिल तस्खीर है। हम इसको, इसके चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे और पाकिस्तान की जो फौज है किसी भी मुकाबले के लिए, किसी भी चैलेंज के लिए हम वक्त तैयार है और बिल्कुल उनका जो जज्बा है वो इस वक्त बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो ये तो थी जनरल सैयद आसिम मुनीर की अहम गुफ्तगू जो आज उन्होंने यूथ से की, पाकिस्तान के नौजवानों से की। यूथ कन्वेंशन में जाकर उन्होंने खिताब फरमाया। अब आते हैं अडियाला जेल के अंदर होने वाली समाअत के हवाले से। आज तकरीबन 4 से 5 गवाहों पर क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल कर ली है। आप सब जानते हैं कि 25 गवाहों के बयानात इस वक्त साइफर केस में कलमबंद हो चुके हैं। प्रोसिक्यूशन उनके बयानात कलमबंद करवा चुकी है और अब इन बयानात पर, इन गवाहों पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे इमरान खान साहब के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकील। और अब देखते हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या चीजें सामने आती हैं। तो आज 5 गवाहों पर क्रॉस एग्जामिनेशन मुकम्मल हो चुकी है और समाअत कल तक मुलतवी हुई, लेकिन आज इमरान खान ने साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने सबसे पहले कहा कि मेरी तस्वीर, जो मेरे आजाद लोग खड़े हैं उनको इजाजत नहीं दी जा रही कि वो मेरी तस्वीर लगाकर कैंपेन कर सकें, जबकि जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ चुके हैं वो लोग मेरी तस्वीर लगाकर कैंपेन कर रहे हैं, जबकि मेरे लोगों को मेरी तस्वीर लगाकर कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने फरमाया कि मैंने खबर सुनी है कि दफा 144 लगा दी गई है। मैंने एतवार को कॉल दिया कि पूरा पाकिस्तान निकले, एहतजाज रिकॉर्ड करे, तो अब दफा 144 लगा दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिर्फ दफा 144 है, बाकी तो सब रैलियां कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को इस वक्त दफा 144 की सूरत हाल का सामना है। फिर उन्होंने सीसीटीवी के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू की। उन्होंने कैपिटल हिल का हवाला दिया कि अमेरिका में जब कैपिटल हिल पर हमला हुआ तो तमाम तर लोग सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरफ्तार हुए। तो अब भी 9 मई का तमाम तर जो इल्जाम है वह तहरीक इंसाफ पर डाला जा रहा है। अब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज कहां गायब हो गई है, उन्हीं से पूछें जो फुटेज गायब करने के माहिर हैं। इन्होंने फुटेज गायब कर दी और तमाम तर मलबा इस वक्त तहरीक इंसाफ पर गिरा रहे हैं। आप वो फुटेज निकालें और उन लोगों को गिरफ्तार करें। और इसके बाद उन्होंने आज बात की कि डील की खबरों के हवाले से उन्होंने खामोशी तोड़ दिया कि किसी किस्म की कोई डील नहीं कर रहा, कोई डील का किसी का पैगाम नहीं आया, ना मेरे पास ना शाह महमूद कुरैशी के पास। डील सिर्फ एक ही है कि पाकिस्तान में साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए जाए, इसके अलावा डील का कोई चांस नहीं है। आज इमरान खान साहब के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, वो बाहर आए, उन्होंने सर्दी की शिकायत की और कहा कि बहुत बड़ा हाल है, कोई हीटर की सहूलत नहीं है, बिल्कुल खुला हाल है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। तो आज इमरान खान साहब ने भी अपने वकील को कहा कि अब सर्दी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, बहुत ज्यादा ठंड है और इस ठंड की वजह से बड़ा तकलीफ का
सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने दरख्वास्त की कि हम दोनों को मुशावरत करने की परमिशन नहीं दी जा रही, हम सिर्फ और सिर्फ अदालत में आकर मिलते हैं इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, तो बराए मेहरबानी हमें मुलाकात करने की इजाजत दी जाए। तो इस पर जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने उनको कहा कि आप समाज से आधा घंटा पहले आपस में मुशावरत कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनकी इस दरख्वास्त को मान लिया गया है। तो अब आज की साइफर केस की समाअत इस वक्त अडयाला जेल में मुकम्मल हो चुकी है। 5 गवाहों पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जा चुकी है और देखते हैं कि अब इन गवाहों पर जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उससे क्या नतीजा निकलता है और जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो कि खसूसी अदालत के जज हैं वो क्या फैसला सादर फरमाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पीडी ट्रायल जारी है। रोजाना जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स ही अडयाला जेल जाते हैं और वहां पर जाकर समाअत कर रहे हैं और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि 8 फरवरी से पहले पहले साइफर केस का फैसला आने का इम्कान है। ये दो अहम खबरें आपको सामने रखनी थी। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।